वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अगर आपको भी ऐसा लगता है ना कि आपकी लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती ही जा रही हैं, एक प्रॉब्लम अभी सॉर्ट आउट नहीं होती और दूसरी पहले ही सर उठा के खड़ी होती है, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, घर की कोई प्रॉब्लम हो, आपके कोई पर्सनल इश्यूज़ हो, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो, कुछ भी आप परेशान हैं और सोचते हो कि भगवान ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों वाहिगुरू जी एक के बाद एक प्रॉब्लम्स मुझे दे ही जा रहे हैं। तो आज का ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और इसको सुनने के बाद, इसे देखने के बाद आप आज के बाद शिकायत करना बंद कर देंगे। ये मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ। मैंने ना कहीं बड़ी खूबसूरत बात सुनी थी कि पत्थर तो वही होता है, मार्बल जिसका हम फर्श बनाते हैं घरों में ना, कि पत्थर तो वही होता है, संगमरमर तो वही होता है, किसी पत्थर का फर्श बनता है और किसी पत्थर से लोग भगवान की मूर्त बनाते हैं। तो वो पत्थर भी तो एक जोनी है, वो अपनी एक जून काट रही है। तो कैसे पता लगेगा, कैसे पता चलता है कि इस पत्थर से मूर्त बनेगी और इस पत्थर से घर का फर्श बनेगा और लोग उस पर चलेंगे? तो इसका बड़ा ही खूबसूरत एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत वर्णन है इसका कि जो पत्थर होता है ना वो तो एक जैसा होता है, संगमरमर तो एक जैसा आता है, लेकिन जो मूर्तिकार होता है ना वो उस पत्थर पे हथौड़े मारता है। तो कुछ पत्थर तो होते हैं जो हथौड़े की एक दो मार भी नहीं सह पाते और बिल्कुल चूर चूर हो जाते हैं और उनको बेकार रद्दी में फेंकना पड़ता है। कुछ पत्थर होते हैं जो थोड़ी बहुत मार सह लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन उनमें क्रैक्स आ जाते हैं, उनकी वो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो उनको साइड में रख दिया जाता है और वो फर्श बनाने के और इन सब चीज़ों के काम आते हैं। और कुछ पत्थर होते हैं जो हथौड़े की इतनी मार सहते हैं, औजारों की दर्द भी सह लेते हैं और धीरे धीरे करके वो भगवान की मूर्ति का सुंदर आकार ले लेते हैं। तो वाहिगुरू जी भगवान भी हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। जो हमारी लाइफ में दुख तकलीफ़ें मुश्किलें आती हैं ना, वो हमें कहते हैं ना, हमें घड़ने के लिए आती हैं, हमें निखारने के लिए आती हैं। भगवान को पता होता है कि किसको कितनी मुश्किल देनी है, ये कितनी मुश्किल सह सकता है, इसमें कितनी इसकी कैपेबिलिटी है कि इतनी मार सहने के बाद, इतने दुख सहने के बाद ही इसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये निखर जाएगी उसके बाद। जो सोना भी है ना उसको आग में तपना पड़ता है, तब उसकी सुंदर सुंदर गहने बनते हैं। हीरा जो है वो कोयले की खान से मिलता है और कितनी गर्मी में, कितनी तपिश में रह के कोयला हीरा बनता है। ये बातें तो हमने बहुत बार सुनी है, पर इन्हें अपनी लाइफ में हमने कभी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की, इन्हें कभी सोचा ही नहीं कि हम इनको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारी लाइफ में मुश्किल क्यों आ रही है, क्यों हमें बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एवरी टाइम जब भी आपकी लाइफ में कोई मुश्किल आए तो भगवान का शुक्रिया करो, थैंक यू करो भगवान का कि वाहिगुरू जी आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस मुश्किल से भी निकल सकती हूँ और भी ज़्यादा निखर सकती हूँ। तो आज का जो ये मेरा वीडियो रहेगा ये भी कुछ इसी के ऊपर है कि हमारी लाइफ में मुश्किल क्यों आती है, क्यों वाहिगुरू जी हमारा बार बार इम्तिहान लेते हैं, क्यों हमारी लाइफ में मुश्किलें मुसीबतें आती हैं। तो जितना हो सके निंदा चुगली से बचिए। एक दूसरे के लिए हम सब मिलकर अरदास करें कि हम सब मिलकर अमृत वेला संभालें। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हमारा पॉइंट आज का ये है कि दुख क्यों आते हैं, बड़े ध्यान से समझना साथ संगत। जो नाम जपते हैं उन्हें दुख ज्यादा आते हैं, क्यों? इस बात को बड़े मन एकाग्र करके सुनना साथ संगत। मिट्टी कहती है कि मुझे कुचला जा रहा है, मसला जा रहा है, घड़ा जा रहा है, और उसके बाद भट्टी में झोंक दिया है जलने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर जब जल कर बाहर निकलती है भट्टी में से
तो मटके का रूप ले लेती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब उस मटके को रखा जाता है ऊंचे स्थान पर, कई लोगों की प्यास बुझाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब तक मिट्टी थी कोई कीमत नहीं थी, मसला गया, कुचला गया, भट्टी में झोंका गया, अब उसकी कीमत पड़ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो दुख आते हैं हमें घड़ने के लिए आते हैं। एक किसान ने परेशान हो गया कि फसल उगाता हूं, काफी फसल खराब हो जाती है, कभी भी अंधेरी आ जाती है, कभी भी तूफान आ जाता है, कभी भी बारिश आ जाती है, कभी ज्यादा कभी कम। काम करना होता है दोपहर को, खेतों में इतनी कड़क धूप होती है, छांव हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रोज परेशान होकर मंदिर में जाता है, भगवान को ताने मारता है कि भगवान है तो तू भगवान, पर तुझे खेती बाड़ी का थोड़ा भी ज्ञान नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बार मुझे ताकत दे दे, एक साल के लिए, मौसम विभाग की ताकत, कि मैं जब चाहूँ बारिश हो, मैं जब चाहूँ धूप निकले, तो फिर देखो कैसी खेती होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर कितनी फसल बर्बाद हो जाती है। एक दिन भगवान तंग आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रकट होके कहने लगे, भाई तू क्या कहता है? कहने लगा, आप भगवान हो, मानता हूँ, आप धन्य हो, पर आपको खेती बाड़ी का ज्ञान नहीं। एक साल के लिए ताकत मुझे दे दो मौसम की, जैसे मैं चाहूँ वैसे हो। भगवान कहने लगे, ठीक है, एक साल के लिए ताकत तुझे दी, अब तू फसल उगा के दिखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसान कहने लगा, अब देखते रह जाओगे कि कैसी फसल होती है, पहले से कई गुना अच्छी। अब किसान के हाथ में ताकत है। गेहूं की फसल बो दी, गेहूं की फसल बो दी, अब जब चाहा बरसात करा दी। तूफान तो उसने आने ही नहीं दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दोपहर के वक्त काम करने जाता है तो धूप को गायब कर देता है, छांव कर देता है, धूप आने ही नहीं दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। बरसात जब वो चाहे, हवा तो उसने आने ही नहीं दी ताकि थोड़ी भी फसल खराब ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जब समय आया फसल कई गुना बढ़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कई फुट ऊंची पहले से। किसान बड़ा खुश कि आज भगवान को बताऊंगा मैं कि कितना फर्क होता है, मुझे ज्ञान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब फसल काटने गया, फसल काटा तो सर पे हाथ रख के बैठ गया, क्योंकि फसल बड़ी तो हुई है पर अंदर गेहूं के दाने हैं ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। खोखली है सारी फसल। भगवान को ताने मारने लगा, ये तुमने किया है, कि ये तुमने किया है, मैंने तो फसल अच्छी उगोई थी, अंदर दाने कैसे नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगवान कहने लगा, नहीं भाई तू समझा नहीं, ये जो मैं बारिश अचानक करता हूं, ये जो मैं आंधी तूफान भेजता हूं, इसके पीछे कारण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब हवा तेज चलती है तो यही फसल अपनी जड़ें और अंदर डालती है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उससे उसको ताकत मिलती है। जब हवा तेज चलती है तो दाने अपने फसल को पकड़ लेते हैं, उससे उनमें मजबूती आती है। जब धूप आती है तो वो दाने पकते हैं। ना तूने धूप आने दी, ना तूने हवा आने दी, तो तेरी फसल बनेगी कैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात की गहराई को पकड़ लो। ये जो दुख हमारे जीवन में आते हैं, हमें मजबूत करने के लिए आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। अगर ये दुख ना आए हमारे जीवन में, हम तो कुछ बन ही ना पाए, कुछ भी ना बन पाए। आज तक जितने भी बड़े लोग हुए हैं, दास अक्सर ये बात कहते हैं, उनकी आप बायोग्राफी पढ़ लो, ऑटोबायोग्राफी। जितने भी बड़े लोग जिन्होंने कुछ काम किया है बड़ा, उनके पीछे कारण क्या है? दुख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि पहले मैं इतना दुखी था, कुछ नहीं था, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, फिर मैं ये बना। क्यों बना? दुख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम जितने यहाँ बैठे हैं, अपने अंदर झांको, क्यों बैठे हैं? बहुत विरले होते हैं जिन पर गुरु की कृपा हो, जो गुरु से प्रेम के लिए आते हैं। ज्यादातर तो दुखी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी कहती है ना, क्योंकि प्यार से तो कोई आता नहीं, आओ अमृत वेले, आएंगे भाई साहब। पर जब कोई दुख आता है, मानो बच्चा बीमार पड़ गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब जाते हैं महापुरुषों के पास, कोई रास्ता बताओ। महापुरुष कहते भाई अमृत वेले उठ, नाम जप, आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
वाणी से प्रमाणित करती है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, कहते दुख भूख सद मार, किसी को दुख देके किसी को भूख देके अपने पास बुलाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन है वो दुख जिसे पाकर कोई अमृत वेले से जुड़ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए वाणी में कहा है, दुख दारू सुख रोग भया। जिस सुख की वजह से गुरु भूल जाए, अमृत वेला छूट जाए, वो सुख तो रोग है। और जिस दुख की वजह से गुरु याद आ जाए, अमृत वेला बन जाए, वो दुख दारू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु